हेलो एंड वेलकम ऑनलाइन ज्ञान में। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम ऐसे बहुत से रूल्स वगैरह जानेंगे जिसके साथ हम अपने टेंस को कैसे इंप्रूव करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, रहा था, रही थी, रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है वो निशानी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं निशानी के बाद हमको क्या जानना है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज एंड वर का यूज करते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा, नॉट अवेयर, वर, वाज एंड वर। ये हमारे हो गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब। अब आप जैसे पहला वीडियो में जान गए होंगे कि अगर कंटिन्यूअस हो, अगर हमारा वर्क कंटिन्यूअस हो तो उसमें वर्ब के फॉर्म के रूप में वर्ब 4 का यूज करते हैं। कहने का क्या मतलब, वर्ब 1 प्लस आईएनजी। तो हमारा मेन वर्ब जो रहेगा वो रहेगा वर्ब 1 प्लस आईएनजी। तो हम अगर स्ट्रक्चर को समझे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है हमारा was and were। वेरी गुड। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो मेन वर्ब है verb 1 प्लस आईएनजी उसका यूज करते हैं, और इसके बाद जो है वो हम अंत में अदर वर्ड का यूज करते हैं, है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं स्क्रीन पे कि लिखा हुआ है, वह खजूरे खा रहा था। वह खजूरे खा रहा था। खजूरे दैट मीन प्लूरल। तो वह रहा था, ये मैस्कुलिन जेंडर को जो है वो डिनोट कर रहा है। तो इस हिसाब से वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ही के साथ अब एक चीज ध्यान रखना है आपको कि was, आप स्लाइड में देख रहे हैं, was का यूज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और वर का यूज जो है प्लूरल के साथ। एक अदर केस है जिसमें हम जानेंगे यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी रहे या प्लूरल भी रहे, ये हमेशा इसके साथ वर का हम यूज करेंगे। यू एक्सेप्शन है, इसमें सिंगुलर या प्लूरल हर किसी के साथ जो है वो ओनली फॉर वर का यूज करते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है, वह खजूरे खा रहा था। ही वाज, खाना का क्या होता है, वेरी गुड, ईटिंग, ईट, और इसमें हमको ऐड करना है वर्ब 1 प्लस आईएनजी। ही वाज ईटिंग डेट्स। खजूरे प्लूरल, और आप आर्टिकल्स में जानते हैं प्लूरल के साथ जो है वो नो आर्टिकल्स। तो हमारा क्या सेंटेंस बना डियर स्टूडेंट्स, ही वाज ईटिंग डेट्स। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वो है तुम चुगलियां कर रही थी। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था चुगलियां करना क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, याद कीजिए, बैक बाइट। बैक बाइट जब हम इसका वर्ब 4 में यूज करते हैं, इसमें आईएनजी ऐड करते हैं, तो लास्ट वाला बैक बाइट के अंत का ई जो है वो हमारा कट जाता है। तो बैक बाइटिंग, तुम चुगलियां कर रही थी, दैट मीन यू, और यू के साथ क्या, वर। यू वर बैक बाइटिंग, दैट्स इनफ, यू वर बैक बाइटिंग। तो ये हमारा था अफर्मेटिव, जो सामान्य से जो वाक्य होते हैं वो थे पास्ट कंटिन्यूअस में। अब हम बात करते हैं निगेटिव, नकारात्मक। इसमें क्या करते हैं, was एंड वर के बाद जो है वो जस्ट बाद नॉट का यूज कर देते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, was और वर के बाद नॉट का, सारा चीज सेम, सब्जेक्ट प्लस was एंड वर प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी, और अंत में क्या जोड़ देंगे, अदर वर्ड। आइए देखते हैं एग्जांपल, वह टहल नहीं रहा था। वह टहल नहीं रहा था, वह दैट मीन he was not, टहलना का वॉक, और इसमें क्या हमको ऐड करना है, आईएनजी। तो हमारा क्या सेंटेंस बन गया, he was not walking, walking, है ना, walked नहीं बोलेंगे, walk, he was not walking। नेक्स्ट हमारा सेंटेंसेस है, वे खांस नहीं रहे थे। खांसना, कफ, COUGH,
वह खांस नहीं रहे, सॉरी वे खांस नहीं रहे थे, तो वे का इंग्लिश दे। प्लूरल फॉर्म दे के साथ लगेगा वर, तो दे वर नॉट कफिंग, दे वर नॉट कफिंग, कफिंग। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप ध्यान से एक एक चीज नोट करें और इसके बाद अंत में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको जो है वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस सेट जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे होंगे। तो अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव है ना। तो अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले, तो वाज और वर का यूज जो है वो हम पहले करेंगे। जो हमारा प्रोसेस था सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, ये हम वो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के पहले, जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, क्या आप अपने बालों में कंघी कर रहे थे, अपने बालों में कंघी कर रहे थे। क्या आप, यू, यू के साथ क्या लगता है वर, तो पहले क्या लिखेंगे वर यू। कॉम्बिंग, COMBING, कॉम्बिंग, वर यू कॉम्बिंग योर हेयर, अपने बाल, है ना। हम बोल रहे हैं यानी उसके बाल ना, हिज या हर नहीं, है ना। यहां पे योर, वर यू कॉम्बिंग योर हेयर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है, क्या आप प्रश्न पूछ रही थी, क्या आप प्रश्न पूछ रही थी। फिर आप यू, यू के साथ वर, वेरी गुड। वर यू आस्किंग अ क्वेश्चन, यू वर आस्किंग अ क्वेश्चन। जब खास प्रश्न हो जाएगा तो वहां पे द का यूज कर देंगे, यू वर आस्किंग अ क्वेश्चन। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज जरूर करेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्वेश्चंस भी होंगे और नहीं, ये दोनों एक साथ होंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाज और वर का प्रयोग तो हमारा सेंटेंस के पहले में ही रहेगा। इसके बाद लेकिन हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज कर देते हैं, और इसके बाद जो है वो निगेटिव है तो हम नॉट का यूज कर देंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब को पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर जो है वो मेन वर्ब, वर्ब 1 प्लस ING, वेरी गुड। तो देखिए एग्जांपल हमारा क्या है, क्या मैं किशमिश नहीं खा रहा था। मैं, आई के साथ लगता है was I not, खाना खाया, eat, क्या यूज करेंगे, was I not eating raisins, raisins किशमिश, was I not eating raisins। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है, क्या तुम फल नहीं खरीद रहे थे, तुम, यू, were you not, खरीदना का होता है buy, were you not buying fruits, were you not buying fruits। तो ये हमारे आज के सेंटेंसेस थे, आज के रूल्स थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप इन सारे रूल्स पे जो है बहुत सारे जो है वो वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है वहां से आप प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए, है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।